नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। ऑप्थेल्मोलॉजी की इन क्लासेज में स्वागत है आपका। अभी तक हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं, एमएसएन पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आई के डिसऑर्डर्स बहुत बड़ा वेटेज प्ले करते हैं। आई डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टिगेशंस। जितने डिसऑर्डर्स से क्वेश्चंस नहीं आते, उससे ज्यादा इसकी इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू आई डिसऑर्डर्स। देखिएगा, और सबसे पहला सबसे बेस कीमती जो टेस्ट है, दैट इज टेस्ट फॉर विजुअल एक्विटी। इट मींस विजन पावर को चेक करने के लिए, विजुअल एक्विटी को चेक करने के लिए कि आपको कितना दिखाई देता है, आपको चारों तरफ का कितना दिखाई देता है, आपको कितना विजुअल फील्ड दिखाई देता है, पास का देता है, दूर का देता है, सेंटर का देता है, पेरीफेरी का देता है। इन सब चीजों को चेक करना, इन सब चीजों का पता लगाना विजुअल एक्विटी टेस्ट कहलाते हैं। विजुअल एक्विटी टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, दैट इज टेस्ट फॉर विजुअल फील्ड्स। जी हाँ, विजुअल फील्ड्स को असेस करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। विजुअल फील्ड को असेस करो। पहली चीज तो फील्ड मतलब एक एरिया, विजुअल फील्ड मतलब विजन का एरिया। देखिए, अभी जब मैं आपको देख पा रहा हूं, अभी जब मेरी नजर बिल्कुल सेंटर में है, तो भी मेरी आंख ऊपर का कुछ एरिया भी देख पा रही है, नीचे से भी कुछ एरिया देख पा रही है, नोज की तरफ का भी एक एरिया देख पा रही है, और साइड का भी एरिया देख पा रही है। तो ऊपर नीचे और बाहर और अंदर, दाएं बाएं, ये जो पूरा एरिया हम देख पा रहे हैं, ये हमारी एक आंख का विजुअल फील्ड होता है बेटा जी। और कितना होता है ये विजुअल फील्ड, ये भी देख लीजिएगा। अगर कोई पूछे विजुअल फील्ड कितना होता है, तो अप एंड डाउन, जी हाँ, अप एंड डाउन जो विजुअल फील्ड होता है, इट इज अप एंड डाउन विजुअल फील्ड होता है हमारा 135 डिग्री, 135 डिग्री। और जो इनर आउटर विजुअल फील्ड होता है, ये होता है हमारा 160 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर नीचे से अगर यहां मिड पॉइंट होता है, तो अगर हम मिड पॉइंट में, मेरी आंख मिड पॉइंट पे फिक्स है, तो उससे ऊपर में केवल 60 डिग्री एरिया देख कवर कर पाऊंगा, जबकि उस मिड पॉइंट से नीचे की तरफ 75 डिग्री एरिया में विजुअलाइज कर सकता हूं, आंखों को बिना हिलाए डुलाए। जबकि अगर मेरी आंखें बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो मैं नेजल साइड में, नोज की साइड में 60 डिग्री एरिया कवर कर सकता हूं, जबकि आउटर साइड में, टेम्पोरल एरिया की तरफ, बाहर की तरफ 100 डिग्री एरिया को कवर कर सकता हूं। इस तरह हमारा टोटल विजुअल फील्ड होता है। वर्टिकल विजुअल फील्ड तो हुआ 135 डिग्री, जबकि हॉरिजॉन्टल विजुअल फील्ड होता है 160 डिग्री। ये विजुअल फील्ड होता है। और इस विजुअल फील्ड को असेस करने के लिए विजुअल एक्विटी टेस्ट किए जाते हैं। 4 टाइप के विजुअल एक्विटी टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट जो पेरीफेरल विजन बताते हैं, कुछ जो सेंट्रल विजन बताते हैं, कुछ जो डिस्टेंस विजन बताते हैं, और कुछ जो नियर विजन बताते हैं। ये हमेशा याद रखेगा। चलिए डियर, वन बाय वन एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पहला टेस्ट डिस्कस करेंगे इसमें, टेस्ट फॉर डिस्टेंट विजन। दूर की चीजों को देखने के लिए डिस्टेंट विजन के लिए क्या टेस्ट काम में लिया जाता है? तो सिंपल सा डियर, एक डायग्राम आप सभी जानते हैं। इस डायग्राम को देखिएगा, ये एक चार्ट है, एंड दिस चार्ट इज बेटर नोन एज ए स्नेलन चार्ट। इस चार्ट को किस नाम से जाना जाता है? इस चार्ट को स्नेनल चार्ट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, दिस चार्ट इज बेटर नोन एज ए स्नेलन चार्ट। और स्नेनल चार्ट को यूज किया जाता है डिस्टेंस विजन को काम में लेने के लिए। देखिए, सबसे पहली रो का अल्फाबेट सबसे बड़ा होगा, यूजुअली 11, 12, 13, 14 यूं करके। इंडियन स्टैंडर्ड्स में तो 8 होते हैं, लेकिन अब्रॉड में 14 रोज तक काम में ली जाती है। और इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है, कितनी रोज तक? 8 रोज तक पेशेंट को चेक करवाया जाता है। देखिएगा डियर, ये क्या कहता है, इसका मायने क्या होता है, ये सारी चीजें इंडिकेट करती है। 8 रोज होती है। नॉर्मल पेशेंट इस चार्ट को कितनी दूरी से पढ़ पा रहा है? क्या जिस पेशेंट की आंखों में दिक्कत है, क्या वो भी उतनी दूरी से पढ़ पा रहा है? अगर नहीं पढ़ पा रहा, तो वो कितनी और ज्यादा दूरी से पढ़ पा रहा है? इस टेस्ट को ये इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, चार्ट और क्लाइंट के बीच की जो दूरी होती है, वो 20 फीट यानी 6 मीटर होती है। इसीलिए अगर आप इस टेस्ट को ढंग से कर पाते हैं, तो आपकी आई साइट को 20/20 या 6/6 लिखा जाता है। क्या बेसिक फिनोमिना है इस टेस्ट के, वो देखते हैं हम कि इस टेस्ट में क्या बेसिक चीजें आएगी। तो ये देखिए कि डियर, सबसे पहले चार्ट यूज इज, जो चार्ट काम में लिया जाता है, दैट इज बेटर नोन एज ए स्नेनल चार्ट।
सिग्नल चार्ट का यूज कौन से विजन के लिए? पहला क्वेश्चन तो जवाब मिलेगा डिस्टेंस विजन के लिए। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए किस किस के बीच में? डिस्टेंस बिटवीन चार्ट एंड क्लाइंट, डिस्टेंस बिटवीन चार्ट एंड क्लाइंट, चार्ट एंड क्लाइंट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपका स्पष्ट जवाब आएगा इट शुड बी 20 फीट। जी हाँ, 20 फीट होनी चाहिए। और अगर 20 फीट ऑप्शन में नहीं है तो मीटर में दिया होगा 6 मीटर्स। 20 फीट या 6 मीटर्स ये डिस्टेंस होनी चाहिए। याद रखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड रोज कितनी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड रोज होती है 8। स्टैंडर्ड रोज, स्टैंडर्ड जो लाइंस होती है अल्फाबेट्स की, स्टैंडर्ड रोज ऑफ अल्फाबेट्स शुड बी 8। ये 8 रोज होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। अब आगे की बात करते हैं डियर। अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें कि इस टेस्ट को कैसे परसीव किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इंटरप्रिटेशन, तो देखिएगा बेटा, अगर कहीं पे भी एक चीज लिखी हुई है 20/20 या फिर कहीं लिखा हुआ है 12/20, मायने क्या होता है? देखिएगा डियर, नीचे 20 का मतलब होता है नॉर्मल बंदा और ऊपर वाला क्लाइंट का इंडिकेटर है। नीचे वाला स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड चीजों को बताता है, नॉर्मल चीजों को। नॉर्मल से बेहतर है आप लिख दें कि नीचे वाला किसको इंडिकेट करता है? स्टैंडर्ड को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ऊपर वाला क्लाइंट के लिए इंडिकेट करता है। इट मींस अगर एक स्टैंडर्ड बंदा, अगर एक नॉर्मल बंदा किसी चीज को, नॉर्मल पर्सन 20 फीट से देख पा रहा है तो उसे क्लाइंट भी कितनी दूरी से देख पा रहा है? 20 फीट से देख पा रहा है। अगर दूर कहीं चीज है और मैं ये यहां बोले तो एक स्टैंडर्ड पर्सन कितनी दूरी से देख पा रहा है? 20 फीट से। तो क्लाइंट को वो 20 फीट से नजर नहीं आ रही, क्लाइंट और पास जाएगा, क्लाइंट और पास जाएगा। जब क्लाइंट 12 फीट चला जाएगा तब वो चीज दिखाई देने लगेगी। तो इसे किस तरह लिखा जाएगा? 12/20 लिखा जाएगा। ऊपर वाला इंडिकेट करता है कि क्लाइंट की क्या आई साइट है और नीचे वाला इंडिकेट करता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। तो इसे फिट में लिखेंगे तो 20 लिखते हैं और अगर मीटर में लिखते हैं तो 6 लिखते हैं। तो सबसे अच्छी जो आई साइट्स है 6x6 और 20/20। ये इस टेस्ट का याद रखिएगा बेसिक पैमाना होता है। ये स्नेल चार्ट है, इसे बहुत अच्छे से याद करना डियर। अब बात करते हैं सेकंड की। ये तो डिस्टेंस विजन के लिए हो गया। डिस्टेंस विजन के बाद में सेकंड जो टेस्ट है दैट इज टेस्ट फॉर नियर विजन। टेस्ट फॉर नियर विजन, नियर विजन के लिए टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपने चार्ट को कितनी दूरी पे रखा? चार्ट को 20 फीट की दूरी पे रखा था। 20 फीट की दूरी यानी दूर की चीजों को असेस कर रहे हैं, आपकी दूर का दिशा दिखाई देता है नहीं। नियर विजन के लिए एक चार्ट होगा जिसे बहुत ही आंखों के पास में रख लिया जाएगा। सिंपल चार्ट होता है बेटा और उस चार्ट में जैसे A4 साइज का एक पेपर है जिसमें बहुत कुछ लिखा गया है, नॉर्मल बोल्डनेस में लिखा गया है। उसका डायग्राम भी देखते हैं। ये देखिएगा डियर, आपके सामने एक चार्ट है। दिस इज बेटर नोन एज जिगर आई चार्ट। इसे जिगर आई चार्ट कहा जाता है। और इसके अंदर देखिएगा उल्टा होता है। वहां क्या था? वहां सबसे बड़ा अल्फाबेट बड़ा था, सबसे बड़ी रो बड़ी अल्फाबेट वाली थी और नीचे ही नीचे वाली रो थी वो स्मॉलेस्ट अल्फाबेट की थी। जबकि जिगर चार्ट में उल्टा होता है, सबसे ऊपर वाले अल्फाबेट स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे नीचे वाले लार्जेस्ट होते हैं। इस तरह पेशेंट को रीड आउट कराया जाता है ये पेपर। क्या ये पेपर 20 फीट की दूरी पे रखेंगे? नहीं, इस पेपर को 14 से 16 इंच, बोले तो 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है। दैट्स इट। 30 से 35 सेंटीमीटर दूर या 14 से 16 फीट की 14 से 16 इंच की दूरी पे ही रखा जाता है और इसे रीड आउट करवाया जाता है। एक चीज याद रखेगा, चाहे स्नेल चार्ट हो या चाहे जिगर चार्ट हो, याद रखिएगा पहले राइट आई के लिए टेस्ट करते हैं, लेफ्ट क्लोज करके रखते हैं, राइट आई से रीड आउट करवाते हैं, फिर राइट क्लोज करके लेफ्ट आई से रीड आउट कराते हैं और फिर दोनों आंखों से रीड आउट कराते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है, काम के जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो भी मेंशन कर लेंगे हम। टेस्ट फॉर नियर विजन कौन सा चार्ट यूज करते हैं? तो जवाब होगा जिगर चार्ट इज यूज्ड। जिगर चार्ट यूज किया जाता है इसके लिए। क्लियर है? डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए? तो डिस्टेंस होगा 14 से 14 टू 16 इंचेज। 14 टू 16 इंचेज। अगर मैं इसे ऑलमोस्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो नियर अबाउट 35 सेंटीमीटर के नियर अबाउट का मामला हो जाता है। क्लियर है? बस पते की चीज इसमें अपर मोस्ट रो, अपर मोस्ट जो रो होती है, जो सबसे ऊपर वाली रो है
उसके जो अल्फाबेट्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे या लार्जेस्ट होंगे? दोज विल बी स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटे होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे। जबकि लोअर वाली की बात की जाए, अगर मैं बात कर रहा हूं लोअर मोस्ट, जी हाँ, लोअर मोस्ट रो अल्फाबेट की, तो वो कैसे होंगे, लार्जेस्ट होंगे। उल्टा होता है स्नेल चार्ट में, उसमें ऊपर बड़े नीचे छोटे, इसमें ऊपर छोटे नीचे बड़े। बस क्वेश्चन काम का यही है। फर्स्ट, जिगर एंड स्नेल चार्ट, जिगर एंड स्नेल चार्ट आर असेस्ड, इन्हें असेस किया जाता है, आर असेस्ड फर्स्ट फॉर राइट आई, आर असेस्ड फर्स्ट फॉर राइट आई, देन लेफ्ट आई, देन लेफ्ट आई, देन बोथ, राइट आई के बाद लेफ्ट आई और उसके बाद दोनों, जी हाँ, राइट आई के बाद लेफ्ट आई और लेफ्ट आई के बाद बोथ, दोनों आंखों को एक साथ असेस किया जाता है। ये इसके बारे में खास पॉइंट हो गया। सिग्नल पे डिस्टेंस विजन, जिगर चार्ट नियर विजन, दूरी 20 फीट, दूरी 14 से 16 इंच, ये वर्ड याद रखेगा। नेक्स्ट ईयर, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, एंड दैट इज बेटर नोन एज सेंट्रल विजन के लिए, टेस्ट फॉर सेंट्रल विजन, टेस्ट फॉर सेंट्रल विजन, कि आपको सेंटर का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हो सकता है आप कहीं दूर देख रहे हो तो चारों तरफ का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल पिन पॉइंट जो सेंटर का हिस्सा है वो धुंधला दिखाई दे रहा है, जबकि वही तो होता है जो सबसे अच्छा दिखाई देता है। पेरीफेरल धुंधला दिखाई देता है, सेंटर बिल्कुल सही साफ सुथरा प्रेसाइज दिखाई देता है। सबसे अच्छा विजन सेंट्रल विजन होता है, जो कौन्स की वजह से होता है। अब सुनिएगा, अगर किसी इंसान को सेंटर में ढंग से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका पता कैसे लगाएंगे? तो देखिएगा डियर, उसके लिए भी एक चार्ट काम में लिया जाता है, एंड चार्ट इज बेटर नोन एज एम्सलर ग्रिड चार्ट, एम्सलर ग्रिड चार्ट इज यूज्ड। एक छोटा सा चार्ट काम में लिया जाएगा, इमेज देख लेते हैं कि कैसा चार्ट होगा। ये देखिएगा, अगर आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं तो आपके सामने एक डायग्राम है जो एम्सलर ग्रिड चार्ट को इंडिकेट करता है। ये वाला चार्ट क्लियर है? एक 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। जी हाँ, 20 सेंटीमीटर का एक चार्ट होता है, एक पेपर होता है जिसमें 20 सेंटीमीटर के हर भुजा 20 सेंटीमीटर की होती है आम, और उसके ऊपर ये चार्ट बना हुआ होता है। सेंटर में देखो तो बाकी सारी तो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ग्रिड बने हुए जाल, सेंटर में एक डॉट है। अब जब ये पेपर किसी पेशेंट को आप दिखाओगे तो मैंने कहा कि उसकी नजर पड़ेगी पेपर पे, नजर पड़ेगी तो सबसे अच्छा विजन कौन सा होता है, पेरिफेरल या सेंट्रल? सेंट्रल। तो अगर सेंट्रल विजन ठीक ढंग का है तो उसे सेंटर का डॉट दिखाई दे जाएगा, और अगर उसका सेंट्रल विजन ढंग का नहीं है तो उसे याद रखेगा बेटा, सेंट्रल पॉइंट या डॉट नजर नहीं आएगा। प्लस जहां जहां का विजन खराब होगा वहां वहां के उसे ग्रिड भी अच्छे दिखाई नहीं देंगे। ये देखिएगा, ये नॉर्मल विजन है जिसमें पेशेंट को पूरा चार्ट दिख रहा है और सेंटर का डॉट भी दिख रहा है, जबकि इसमें देखिएगा, इसमें सेंटर वाले एरिया में इस जगह पे या इस जगह पे यहां तो दिख ही नहीं रहा, यहां धुंधला धुंधला कुछ करके दिख रहा है। इट मीन्स उसका सेंट्रल विजन नॉर्मल नहीं है। इस चार्ट को कहा जाता है एम्सलर ग्रिड चार्ट। जी हाँ, दूरी अगर पूछे जाएगी इसे क्लाइंट से कितना दूर रखा जाएगा, तो उतना ही दूर रखा जाएगा जितना जिगर चार्ट को रखा था, 14 से 16 इंच की दूरी पे ही रखा जाता है। तो मेंशन कर दीजिएगा डियर इसके बारे में भी। सेंट्रल विजन के लिए एम्सलर ग्रिड चार्ट किया जाता है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ट कंटेनिंग, जिसके ऊपर होती है क्या, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसके ऊपर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, विथ किसके साथ में, विथ डॉट एट सेंटर, विथ डॉट एट सेंटर, सेंटर में डॉट होता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए चार्ट के बीच में और आई के बीच में? द डिस्टेंस शुड बी 14 to 16 इंचेज, वही 14 से 16 इंच, यानी इनडायरेक्टली बोलूं तो 30
मीटर 35 सेंटीमीटर की दूरी पे ये चार्ट रखा जाता है। अगर डॉट दिखाई दे रहा है तो सेंट्रल विजन परफेक्ट है, और अगर डॉट दिखाई नहीं दे रहा, नो डॉट एपियरिंग, अगर डॉट एपियरिंग नहीं हो रहा है और डिस्टोर्टेड ग्रिड, या ग्रिड कहीं से डिस्टोर्ट हो गई है, ग्रिड टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो ये इंडिकेट्स करता है कि सेंट्रल विजन अच्छा नहीं है, पुअर सेंट्रल विजन। ये इंडिकेट करता है कि क्लाइंट का सेंट्रल विजन कैसा है, क्लाइंट का सेंट्रल विजन पुअर है। इस वाले टेस्ट को कहा जाता है एम्सलर ग्रिड टेस्ट, सेंट्रल विजन के लिए। इनके नाम याद करने जरूरी है। डिस्टेंस के लिए सिग्नल, नियर बाई के लिए जिगर, आपके सेंटर विजन के लिए तो जवाब मिलेगा एम्सलर ग्रिड टेस्ट, और आपके पेरिफेरल विजन के लिए लास्ट वाला टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये डियर किसके लिए किया जाता है? दिस इज फॉर टेस्ट फॉर पेरिफेरल विजन, टेस्ट फॉर पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल विजन के लिए टेस्ट किया जाता है, पेरिफेरल विजन। और याद रखिएगा, जब भी विजुअल फील्ड का क्वेश्चन आता है कि विजुअल फील्ड को असेस कर रहे हैं तो बताओ कौन से फील्ड, कौन सी चीज को, नो डाउट डिस्टेंस विजन को भी देखते हैं, सेंट्रल विजन को भी देखते हैं, और आपके नियर विजन को भी देखते हैं, पेरिफेरल को भी देखते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए पेरिफेरल की। हमेशा याद रखिएगा, विजुअल फील्ड को असेस करना मींस पेरिफेरल फील्ड को असेस करना। तो हम मेंशन कर सकते हैं इसको, विजुअल फील्ड असेसमेंट, visual field assessment is basically meant for peripheral vision। विजुअल फील्ड असेसमेंट, इसका मतलब आप कौन से विजन को चेक करना चाह रहे हैं? पेरिफेरल विजन को चेक करना चाह रहे हैं। ये आरएक के एमएससी नर्सिंग आपसे पूछ चुका है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब कैसे चेक किया जाता है पेरिफेरल विजन को, तो ये भी सुनिएगा। ये 2 मेथड्स होते हैं इसके। पेरिफेरल विजन को असेस करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं डियर? 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जिसे जो होता है दैट इज पेरीमेट्री। द फर्स्ट मेथड इज पेरीमेट्री। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेरीमीटर, उससे काम में लेके और पेरिफेरल विजन को चेक किया जाता है। और दूसरा एक फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड होता है कन्फ्रंटेशन टेस्ट, आमना सामना। कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना, कि एक फौजी गश्त के लिए जा रहा था, अचानक उसका एक टेररिस्ट से कन्फ्रंटेशन हो गया, आमना सामना हो गया। तो एक तो आमना सामना टेस्ट और एक पेरीमेट्री टेस्ट। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है याद रखेगा, पेरीमीटर। इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? पेरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है इसमें। क्लियर है? क्या होता है पेरीमीटर, कैसे किया जाता है? देखिएगा, एक इमेज से क्लियर कर लेते हैं। इस इमेज को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो असेस कर रहा है, और यहां सामने की तरफ क्लाइंट को बिठा रखा है। अगर आप गौर से देखें तो इसके इस आंख पे एक ब्लैक पट्टी बंदी हुई, इट मींस इस आई को पैच लगा के हाइड किया गया है। इसका मतलब सर ये पहले तो राइट आई के लिए करेंगे, फिर लेफ्ट आई के लिए करेंगे, और फिर हो जरूरत पड़ी तो दोनों आंखों के लिए कर लिया जाएगा। अल्टरनेट किया जाता है, इससे पहले इस आई के लिए, उसके बाद इस आई के लिए, ऐसा किया जाता है। आप सुनिएगा क्या करते हैं, एक आंख को छुपा दिया, एक आंख ही ओपन है। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, क्या आपको एक ड्रम नजर आ रहा है? क्या एक सर्कुलर ड्रम होता है। पेशेंट किस में देखता है? पेशेंट के सामने एक बहुत बड़ी बाउल, एक बहुत बड़ी कटोरी है। पेशेंट उस कटोरी की तरफ ध्यान लगा के सेंटर में देखता रहता है, सेंटर में बस एक पॉइंट पे, और चारों तरफ सामने इतनी बड़ी कटोरी है। अब वहां से एग्जामिनर कुछ खास स्विचेस को काम में लेता है, जिससे अलग अलग बल्ब लगे होते हैं उस ड्रम के पीछे की तरफ। जैसे ही वो स्विच दबाता है तो टक से लाइट जल जाती है। टक से कॉर्नर में लाइट जली तो पेशेंट अपनी अंगुली खड़ी कर देता है कि यस मुझे लाइट दिखाई दी। इसका मतलब उसको उस एरिया का दिखाई दे रहा, उस साइड का पेरिफेरल विजन मौजूद है। मान लीजिए कहीं लाइट जलाई, ऊपर वाले एरिया में लाइट जली, और क्लाइंट कह रहा है, क्लाइंट से पूछा हाँ बोलो, क्लाइंट कह रहा है नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब उसका ऊपर वाला विजुअल फील्ड चला गया है। इधर जलाई, चारों तरफ लाइट जला के, और पता लगाया जाता है कि हर लाइट
उस ड्रम के पीछे से पेशेंट को दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर उस ड्रम में दिखाई दे रही है इसका मतलब उसका पेरिफेरल विजन है। ये आपके पेरिफेरल विजन के अनुपात में ही होता है। ये ऊपर से नीचे होता है 135 डिग्री और साइड बाय साइड होता है 160 डिग्री। तो जितना विजुअल फील्ड है उतना बड़ा ड्रम बनाया जाता है। इस टेस्ट को पेरीमीटर कहा जाता है। क्लियर है डियर? दिस टेस्ट इज बेटर नोन एज पेरीमीटर। पेरीमीटर इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। ए लार्ज बावल, एक लार्ज बावल होती है इसमें। फिर क्या किया जाता है? लाइट इल्यूस्ट्रेटेड एट पेरीफेरी ऑफ, इस ड्रम जो है, जो आपकी बावल है, इसकी पेरीफेरी पे, इसके किनारों किनारों पे लाइट इल्यूस्ट्रेटेड एट पेरीफेरी ऑफ, एट पेरीफेरी ऑफ बावल, जो बावल है, ठीक है, जो बावल है उसकी पेरीफेरी के ऊपर याद रखिएगा क्या इल्यूस्ट्रेट की जाती है? लाइट इल्यूस्ट्रेट की जाती है। अगर क्लाइंट आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, मार्क इफ क्लाइंट आइडेंटिफाई और नॉट, बस अगर क्लाइंट आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो ठीक, और नहीं कर रहा है इसका मतलब विजुअल फील्ड गया। मार्क इफ क्लाइंट आइडेंटिफाई लाइट और नॉट, मार्क करो कि क्लाइंट लाइट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर क्लाइंट लाइट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है इसका मतलब उधर का विजुअल फील्ड ठीक है, और अगर लाइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा इट मीन्स उस साइड का विजुअल फील्ड ठीक नहीं है। अगला जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कई बार कि पेरिफेरल विजुअल फील्ड को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एंड दैट टेस्ट इज कन्फ्रंटेशन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बेटा कन्फ्रंटेशन टेस्ट। क्या क्या किया जाता है कन्फ्रंटेशन में, वो देखिएगा। कन्फ्रंटेशन टेस्ट के अंदर एक सिंपल सा फैक्ट होता है कि क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिट्स फेसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखते हुए आपस में बैठ जाते हैं। इस डायग्राम को देखिएगा डियर, इस डायग्राम को देखिएगा, आपको सारा टेस्ट कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए, एक तरफ क्लाइंट है और ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। व्हाइट एप्रॉन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और सामने की तरफ कौन है? सामने की तरफ क्लाइंट है। ऐसा करके दोनों बैठे रहते हैं। क्लाइंट को देखिएगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अपनी लेफ्ट आई बंद कर रखी है, तो पेशेंट ने अपनी राइट आई क्लोज कर रखी है। एक ने लेफ्ट कर रखी है तो एक ने राइट कर रही है, मतलब दोनों ने इस साइड वाली आईज को क्लोज कर रखा है। उधर वाली आईज से दोनों को दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, जिधर की आईज क्लोज कर दी, मान लीजिए मैंने राइट आई क्लोज कर रखी है, क्लाइंट ने भी राइट अपनी इस साइड वाली आई क्लोज कर रखी है, मतलब हम दोनों को इस साइड वाली आई से दिखाई दे रहा है। अब मैं साइड से कहीं से अपनी अंगुली विजुअल फील्ड में लेके आऊंगा। अगर मुझे विजुअल फील्ड में अंगुली आती दिख गई और उसी समय क्लाइंट को दिख गई, इसका मतलब उसका विजुअल फील्ड बिल्कुल मेरे जैसा है। इट मींस मेरा नॉर्मल है तो उसका भी नॉर्मल है। अगर मुझे दिख गई और उसे नहीं दिखी, इसका मतलब उसका विजुअल फील्ड प्रॉपर नहीं है। बस यही टेस्ट होता है कन्फ्रंटेशन टेस्ट। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कोई ऑब्जेक्ट विजुअल फील्ड में घुसता दिख जाए और क्लाइंट को ना दिखे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका पेरिफेरल विजन ठीक नहीं है। अगर ऊपर से अंगुली आ रही है नहीं दिख रहा तो वर्टिकल पेरिफेरल विजन ठीक नहीं है। अगर बाहर से अंदर आ रही है नहीं दिख रहा तो हॉरिजॉन्टल पेरिफेरल विजन ठीक नहीं है। क्वेश्चन आते हैं कि एक कन्फर्मेशन टेस्ट किया जा रहा है, जैसे ही डॉक्टर को फिंगर नजर आई वैसे क्लाइंट को नजर आ गई। इसका मायने क्या है? इसका मायने पेरिफेरल फील्ड ठीक है, क्लाइंट डॉक्टर को दिख रही है, क्लाइंट को नहीं दिख रही, तब प्रॉब्लम होती है। हमेशा याद रखिएगा डियर, इस इमेज को बहुत अच्छे से देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या निकल के आते हैं। हमने कहा कि क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिट्स फेसिंग ईच अदर एट, दोनों के बीच की दूरी 2 फीट डिस्टेंस। जी हाँ, दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 फीट होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी के अंदर इफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्लोजेज राइट आई, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपनी राइट आई क्लोज करता है, देन क्लाइंट क्लोजेज लेफ्ट आई,
तो क्लाइंट अपनी कौन सी आई क्लोज करेगा, लेफ्ट आई क्लोज करेगा, और उसके बाद टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद वाइस वर्सा ऑपोजिट डायरेक्शन में टेस्ट होगा। इस बार हेल्थ केयर प्रोवाइडर लेफ्ट आई करेगा और क्लाइंट को राइट करने के लिए कहा जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या होता है डियर, नाउ ए ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम पेरीफेरी, a object is moved from periphery into visual field, उसे पेरीफेरी से विजुअल फील्ड में इंसर्ट करवाया जाता है। दो रिजल्ट निकल के आते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड क्लाइंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड क्लाइंट सी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे देखते हैं, और या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड क्लाइंट सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम, दोनों एक साथ नहीं देख पाते हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे देखते हैं। अगर दोनों सेम टाइम पे देखते हैं, याद रखिएगा, इट मींस पेरीफेरल विजन नॉर्मल, इट मींस क्लाइंट का पेरीफेरल विजन कैसा है, नॉर्मल है। और अगर दोनों साथ में नहीं देख पाते हैं, क्लाइंट लेट देखता उस चीज को, इट मींस क्लाइंट का पेरीफेरल विजन कैसा है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। इस तरह ये टेस्ट किया जाता है विजुअल एक्टिविटी के लिए। सबसे जरूरी टेस्ट होते हैं विजुअल एक्टिविटी टेस्ट, और विजुअल एक्टिविटी टेस्ट का मतलब चार, एक की छांटना हो चारों में से, तो पेरीफेरल विजन को छांटना, और उसके लिए भी सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होगा, कन्फ्रंटेशन टेस्ट होगा। तो डियर यहां विजुअल फील्ड की हमने बात की। अब विजुअल फील्ड के बाद अगला जो टेस्ट आता है वो बहुत ही बेसिक टेस्ट है, ठीक है, कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी वाले टेस्ट हैं। देखिएगा, बेसिक केवल नाम याद होने चाहिए आपको। एक टेस्ट होता है बेटा जी जिसे कहा जाता है किरेटोमेट्री, दैट इज किरेटोमेट्री। तो सिंपल टर्मिनोलॉजी, टेस्ट टू असेस कॉर्निया कर्वेचर, टेस्ट टू असेस कॉर्नियल कर्वेचर। कॉर्निया के कर्वेचर को असेस करने के लिए क्या किया जाता है, किरेटोमेट्री किया जाता है। एक इसी से मिलता जुलता टेस्ट और है हमारे सामने, दैट इज पैकीमेट्री, एंड पैकीमेट्री इज डन टेस्ट टू असेस कॉर्नियल थिकनेस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो कॉर्नियल थिकनेस का पता लगाने के लिए पैकीमेट्री टेस्ट किया जाता है। अब देखिएगा, बहुत काम की चीज है डियर। नेक्स्ट जो टेस्ट आपके सामने आ रहा है दैट इज टोनोमेट्री, और ये आई से पूछे गए क्वेश्चंस में, आई से आज तक पूछे गए क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, दैट इज टोनोमेट्री। टोनोमेट्री का मतलब होता है टेस्ट टू असेस इंट्राओकुलर प्रेशर, आईओपी को असेस करने के लिए, इंट्राओकुलर प्रेशर को असेस करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है, उन्हें टोनोमेट्री के नाम से बुलाया जाता है। टोनोमेट्री आर द टेस्ट टू असेस इंट्राओकुलर प्रेशर। देखिएगा डियर, सबसे पहली चीज तो एक सिंपल क्वेश्चन कि नॉर्मल आईओपी कितना होता है, टेस्ट कर रहे हो तो पता होना चाहिए। नॉर्मल आईओपी होता है 10 to 21 mm of Hg. The normal IOP is 10 to 21 mm of Hg. ये नॉर्मल IOP होता है। अब पता की चीज सुनिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि सर कितना प्रेशर है। अगर मान लीजिए एक दीवार में बाहर से कोई जोर लगा रहा है, कोई फाइबर की दीवार है जिसके पीछे से कोई जोर लगा रहा है, कितना जोर के लगा रहा है आपको क्या पता, तो आप ऐसा करो, सामने से जोर लगाओ, सामने से जोर लगाओ। अगर आपका जोर कम हुआ तो दीवार आपकी तरफ धसी हुई रहेगी, अगर आपका जोर ज्यादा हुआ तो दीवार उसकी तरफ धस जाएगी, अगर आप दोनों का जोर बराबर हुआ तो दीवार बीच में रहेगी। बिल्कुल सही कहा। तो यही कंसेप्ट काम में लिया जाता है। जी हाँ, कॉर्निया के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। कॉर्निया के पीछे जस्ट वाले चेंबर को कहते हैं इंटीरियर चेंबर। अगर हम बात करें आई की, देखिएगा बेटा, ये होती है हमारी आई में यहां होता है लेंस से पीछे वाला पोस्टीरियर चेंबर, लेंस के आगे वाला एंटीरियर चेंबर, ये वाला हिस्सा हो गया कॉर्निया। तो प्रेशर लगाया जाता है किसके ऊपर,
प्रेशर लगाया जाता है कॉर्निया के ऊपर, इस कॉर्निया के ऊपर। यहां भरा होता है डियर फ्लूइड जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, यहां एक्वस ह्यूमर भरा रहता है फ्लूइड, और यही जिम्मेदार होता है इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए। एंटीरियर चेंबर में भरा रहता है। तो जितना फ्लूइड होगा, जितना प्रेशर अंदर होगा, उतना ही प्रेशर आपको इसको अंदर धकेलने के लिए लगाना पड़ेगा। इट मींस बाहर से कॉर्निया को अंदर डेंट करने के लिए, इंडेंट करने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ा, उतना ही प्रेशर इट मींस अंदर है, इसीलिए इंडेंट नहीं हो रही थी, और उस प्रेशर को इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि ये कैसे असेस किया जाता है। तो देखिएगा, इसको असेस करने का सिंपल सा मेथड, इसे असेस करने का सिंपल सा मेथड होगा, to assess IOP, corneal indentation is done. कॉर्नियल इंडेंटेशन इज डन। कॉर्निया में क्या किया जाता है? कॉर्निया में इंडेंटेशन किया जाता है, ये वर्ड हमेशा याद रखेगा। कॉर्निया को अंदर की तरफ क्या कर दिया जाता है? धकेल दिया जाता है, कॉर्नियल इंडेंटेशन हो जाता है। क्लियर है? और कॉर्नियल इंडेंटेशन के लिए अलग अलग चीजें काम में ली जाती है। अब सुनिएगा, ये कितने टाइप्स का होता है? तो डियर इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स का होता है आपका टोनोमेट्री टेस्ट। कौन कौन से 2 टेस्ट होते हैं? पहला होता है जिसे कहा जाता है नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमेट्री। एक नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमेट्री होती है और एक कॉन्टेक्ट टोनोमेट्री होती है। दोनों को बेसिकली डायग्राम के साथ स्टडी कर लेते हैं। ये देखिएगा, आपके सामने अब जो डायग्राम आने वाले हैं वो टोनोमेट्री का, दिस इज टोनोमेट्री। ये एक मशीन होती है, इसमें यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे चिन होल्डिंग जगह होती है। पेशेंट को यूं चिन रख के बिठा दिया जाता है और यहाँ से क्लाइंट एक एयर पफ छोड़ता है। यहां इस मशीन में पीछे की तरफ छोटी सी ट्यूब होती है, नली होती है, और उस नली से फोर्स के साथ कौन जाती है? एयर। जैसे ही फोर्स के साथ एयर गई तो क्या करते हैं, हमारी उस कॉर्निया को असेस करता रहता है। वो यहां से इस लेंस में कॉर्निया को असेस करता रहता है कि कॉर्निया अंदर धसी कि नहीं धसी, धसी कि नहीं धसी। थोड़ा नहीं धसी तो प्रेशर और बढ़ाता है, नहीं धसी तो प्रेशर और बढ़ाता है, और जैसे ही कॉर्निया अंदर की धस गई वही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब पता लगाया जाता है कि किस प्रेशर से हमने हवा फेंकी थी, इतने प्रेशर से फेंकी थी, आई इंडेंट होगी, मतलब इससे थोड़ा सा कम प्रेशर कहां था? अंदर, आंख के अंदर था। ये होता है नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमेट्री। और इस डायग्राम को देखिएगा, ये तो आपने प्रैक्टिकल वाइवा में बहुत देखे होंगे। ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये बेस होता है। इस बेस को कॉर्निया के टच किया जाता है। इसमें कॉर्निया के कोई चीज टच नहीं हो रही, केवल हवा की एक फूंक आ रही है, एक एयर ब्लो आ रहा है जो आंख को अंदर की तरफ, कॉर्निया को अंदर की तरफ डेंट करवा रहा है। जबकि इसमें आई को डेंट करने के लिए इसके बेस को काम में लेते हैं। बेस को दबाया जाता है, इसमें लीवर लगा होता है। जितना जोर लगाओगे उतना ही ये लीवर आगे की तरफ बढ़ेगा। 0, 5, 10, 15, आखिरकार जितने फोर्स के साथ दबाओगे, तो जैसे ही आई कॉर्निया अंदर बैठ गई, इसे वही होल्ड कर दिया जाता है या रीडिंग नोट कर ली जाती है। ये कॉन्टेक्ट होता है, ये सबसे ज्यादा काम में आता है बेटा, और इसे सियोर्ज टोनोमीटर कहते हैं। कौन सा टोनोमीटर कहा जाता है? सियोर्ज। दोनों फायदे देखिएगा, जो नॉन कॉन्टेक्ट होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे कॉमनली काम में ली जाती है नॉन कॉन्टेक्ट वाली मशीन वाली, जबकि ये लेस कॉमनली यूज्ड, इट इज लेस कॉमनली यूज्ड, ये सबसे लेस कॉमनली काम में ली जाती है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा डियर, ये लेस एक्यूरेट, ये कम एक्यूरेट होती है, इसकी फाइंडिंग बहुत अच्छी नहीं मान सकते, जबकि ये मोस्ट एक्यूरेट, इसकी फाइंडिंग को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है कॉन्टेक्ट वाली को। इसमें कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, इट मींस नो लोकल एनेस्थीसिया नीडेड, कोई भी लोकल एनेस्थीसिया की नीड नहीं है। जबकि यहां पे कांटेक्ट कर रहे हैं आप कॉर्निया को, तो पेन से बचाने के लिए आपको लोकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स पहले लगा देनी पड़ेगी। लोकल एनेस्थेटिक नीडेड, इसमें लोकल एनेस्थेटिक की नीड होती है। ये दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस है। और सबसे कॉमन जो कॉन्टेक्ट टोनोमीटर काम में लिया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्टेक्ट टोनोमीटर, सबसे कॉमनली यूज्ड कॉन्टेक्ट टोनोमीटर जो होता है दैट इज सियोर्ज टोनोमीटर, उसी को सियोर्ज टोनोमीटर कहा जाता है।
ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हुए, 3-4 जो भी टेस्ट हुए आपके, विजुअल एक्यूटी टेस्ट हो गए, पैकीमेट्री हो गया, किरेटोमेट्री हो गया और टोनोमेट्री हो गया। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी टेस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।